नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं और भारत की कलात्मक विरासत के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ खूबसूरती की बात नहीं है, ये संतुलन और ऊर्जा के एक ऐसे प्राचीन नक्शे के बारे में है जो हमारे रहने और महसूस करने के तरीके पर गहरा असर डालता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला सिर्फ देखने में सुंदर थी, या फिर उन्हें हमारे भले के लिए एक बहुत ही सोची समझी व्यवस्था के तौर पर बनाया गया था। चलिए इस विश्लेषण में इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो ठीक है, इस पूरे खाके की, इस ब्लूप्रिंट की सबसे पहली परत को समझते हैं। ये है हमारे आसपास की जगहों को डिजाइन करने का विज्ञान, जिसे हम वास्तुशास्त्र के नाम से जानते हैं। देखिए, वास्तु का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं है। असल में ये हमारे घरों को, हमारे रहने की जगहों को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ एक सीध में लाने का विज्ञान है। ये समझने का एक तरीका है कि हमारा आसपास का माहौल हमारी जिंदगी पर कैसे असर डालता है। वास्तु की जो पूरी की पूरी बुनियाद है ना, वो इन 5 तत्वों पर टिकी है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और माना यह जाता है कि जब भी किसी जगह पर ये पांचों तत्व एक संतुलन में होते हैं तो वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी, एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। और ये देखिए, इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कितना कमाल का है। एक इमारत में हर दिशा को एक खास मकसद दिया गया है ताकि जीवन ऊर्जा का प्रवाह सबसे अच्छा हो सके। उत्तर पूर्व पूजा के लिए तो दक्षिण पूर्व रसोई के लिए। ये महज कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक बहुत ही व्यवस्थित योजना है। अब वास्तु में हर कंस्ट्रक्शन का जो आधार है वो एक पवित्र ज्यामितीय चार्ट होता है, जिसे वास्तु पुरुष मंडल कहते हैं। इसे आप एक तरह का कॉस्मिक ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं। इसका मकसद ये पक्का करना है कि जो इमारत बन रही है वो सिर्फ एक ढांचा ना हो, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ पूरी तरह तालमेल में हो। चलिए अब इसी सिद्धांत को एक और बड़े, एक और भव्य पैमाने पर देखते हैं। अब हम मंदिरों की बात करेंगे, लेकिन सिर्फ पूजा की जगहों के तौर पर नहीं, बल्कि इन्हें देखेंगे पवित्र इंजीनियरिंग के चमत्कारों के रूप में। देखिए, भारतीय मंदिर वास्तुकला, जिसे शिल्प शास्त्र कहते हैं, वो सिर्फ पत्थर और नक्काशी से कहीं ज्यादा है। ये असल में ज्यामिति, कला और इंजीनियरिंग का एक ऐसा गहरा संगम है जिससे ऐसी संरचनाएं बनती हैं जो न सिर्फ देखने में बेहद सुंदर होती हैं, बल्कि ऊर्जा का एक शक्तिशाली केंद्र भी बनती हैं। और मुख्य रूप से 2 तरह की मंदिर शैलियां देखने को मिलती हैं। उत्तर भारत की नागर शैली, जिसका शिखर मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है, और दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली, जिसका विमान एक पिरामिड की तरह होता है। और याद रखिए, ये टावर सिर्फ सजावट नहीं है, इन्हें ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने और फैलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो असल में एक मंदिर का पूरा डिजाइन एक यात्रा की तरह है। ये ऊर्जा और ध्यान को बाहरी हॉल यानी मंडप से उस सबसे पवित्र केंद्रीय हिस्से गर्भगृह की ओर ले जाने के लिए बनाया गया है। ये एक आध्यात्मिक सफर है जिसे वास्तुकला के जरिए मुमकिन बनाया गया है। अच्छा, अब तक हमने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स की बात की, बाहरी दुनिया की। चलिए अब वहां से हटकर अपनी अंदरूनी दुनिया पर ध्यान देते हैं और देखते हैं कि संतुलन और तालमेल की यही सिद्धांत कला के जरिए हमारे मन पर कैसे लागू होते हैं। मंडल कला ये सिर्फ एक सुंदर डिजाइन नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक प्रतीक है। एक गोलाकार ज्यामितीय पैटर्न जो एक केंद्रीय बिंदु यानी बिंदु से शुरू होता है और बाहर की ओर फैलता है। ये हमारे मन को एकाग्र करने का एक जबरदस्त जरिया है। चाहे कोई मंडल बनाए या सिर्फ उसे ध्यान से देखे, इससे होता क्या है? इससे मानसिक फोकस और एकाग्रता बढ़ती है। मन में एक शांति का अनुभव होता है। इसकी जो सिमेट्री है, इसकी जो बनावट है, वो हमारे बिखरे हुए विचारों को शांत करके एक केंद्र पर ले आती है। ये एक तरह का एक्टिव मेडिटेशन है। तो इस तरह से सोचिए, ये मन के लिए वास्तु है। अगर वास्तु हमारे बाहरी माहौल को, हमारे घर को व्यवस्थित करता है, तो मंडल हमारे अंदर के माहौल को, हमारे मन को व्यवस्थित करता है। दोनों का मकसद एक ही है, संतुलन और सामंजस्य बनाना। और जैसा कि ये कहावत बताती है, ये विचार सिर्फ देखने वाली कलाओं तक ही सीमित नहीं है। भारतीय कलाएं, चाहे वो नृत्य हो या संगीत, वो सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। उनकी लय, उनकी ताल, उनकी संरचना, ये सब असल में मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने के तरीके हैं। तो आखिर में ये सारी चीजें एक साथ कैसे जुड़ती हैं? देखिए,
वास्तु हमारे भौतिक शरीर के लिए एक सही जगह बनाता है। मंदिर हमारी आत्मा को ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ते हैं। और कला हमारे मन को शांत और एकाग्र करती है। ये शरीर, आत्मा और मन तीनों के लिए एक मुकम्मल व्यवस्था है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में हम अपने अंदरूनी और बाहरी माहौल के बीच वो संतुलन कैसे बना सकते हैं? क्या इन प्राचीन सिद्धांतों को हम आज अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।